आपने शुरुआत ही विरोध से की। स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, आपको नहीं बोल रहा हूं खाली, मैं विपक्ष को बोल रहा हूं। शिंदे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। लेकर बात इनके अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले, अखिलेश जी बैठिए, जरा बैठिए। मैं सबसे पहले अखिलेश जी ने जो बातें कुंभ पर बोली कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, ये झूठ है। आपने कहा, ये आपने ये कहा। देखो, मैं तो पंडित नहीं हूं, बहुत, मैं युवा हूं, और मेरे जैसे अनेक युवा इस महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इनकी स्पीच के बाद एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, इसलिए आज तक मुझे लगता है कि 25-30 करोड़ लोग, इस 40 करोड़ लोग, जो भी जाएगा उतना 100 करोड़, जो इतने करोड़ों लोग गए, करोड़ों लोग एक आस्था के साथ गए, एक श्रद्धा के साथ गए कि ये महाकुंभ में जाकर उन्होंने दर्शन लिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआत ही विरोध से की। स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, आपको नहीं बोल रहा हूं खाली, मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। आज मैं यहां पर इस बजट, अरे आप लोग 100 पार नहीं कर पाए, 99 तक अटक गए। आज इस बजट को मैं मेरी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हर वर्ग को कुछ ना कुछ तो देने का काम इस बजट ने किया है। इस बजट ने ड्यूअल रिकॉर्ड सेट किया है। पहला, एनडीए सरकार का ये 11वां बजट है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और दूसरा रिकॉर्ड है कि निर्मला सीतारमण जी, जो पहली इस भारत की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 8वां बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। वो हमारे देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है, अभी वित्त मंत्री भी है। उनके कार्यकाल में देश समृद्ध भी हुआ और सुरक्षित भी। अगर मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान हम कहते हैं, तो आज टीम इंडिया का विनिंग ऑलराउंडर जो है हम निर्मला सीतारमण जी को कह सकते हैं। 2014 में जब कांग्रेस ने एक पैरालाइज्ड इकोनॉमी हमें दी, तो हमारा बजट 17,94,000 करोड़ था। आज सरकार का बजट 50,65,000 करोड़ का है, जिसमें
39,44,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 11,21,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक बजट, 3 गुना अधिक विकास और 3 गुना स्पीड से विकास इस देश में हो रहा है। ये बजट कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये मैं कुछ पंक्तियों में आपको बताना चाहूंगा। किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं का बजट आया है। मिडिल क्लास के लिए खुशियां लाया है। 12 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा, हर घर में खुशियों का दीप जलेगा। मध्यम वर्ग का अब होगा उत्थान, उनकी मेहनत को मिला है पूरा सम्मान। युवाओं को मिलेगा काम, गरीबों को मिलेगा अपना पक्का मकान। बजट ने रखा है समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान। सुन लीजिए, परेशान और विपक्ष हो गया है परेशान। इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा अब होगा पूरे देश में। सड़क, पुल और मेट्रो बनेंगे हर प्रदेश में। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से महाराष्ट्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। डबल इंजन की गाड़ी अब 3 गुना तेजी से चलेगी। मैं 2020 का वो समय याद करता हूं कि जब वित्त मंत्री जी मुंबई में एक फंक्शन में आई थी, तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते थे कि मुझे बजट कुछ समझता नहीं है, फिस्कल डेफिसिट कुछ समझता नहीं है। मैं मेरे बजट का जो भी दूसरे दिन कहना हो तो पहले ही दिन, पहले दिन एक टिप्पणी बना के रख देता हूं बजट आने के पहले। वैसे ही हालत मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष की हुई थी।